Yes, Okay, sir, you are audible. Yeah. yeah, thank you, Janak, and thank you, Muktikant. Okay, so I introduce myself first. I am Shahjan Sheikh, and I am having a total 21 experience of sales, right? And out of 21 years, I am having a 14-year experience in life insurance sector, and 7 years sector, say 7 years experience in real estate and loans business. Okay, so prior to this, I was work with Max Life. I work with Tata AIA, right, and India Bulls. So big company I work, and in Tata AIA I spent 10 years, right, and I am the firm believer of this life insurance business because it is really a great business, right, where never लॉकडाउन हैज कम इस बिजनेस में लॉकडाउन कभी नहीं आया है ओके सो आप एग्री कर सकते हैं राइट सो इस बिजनेस में कभी लॉकडाउन नहीं आया एंड इस बिजनेस में कभी रिसेशन भी नहीं आया इवन लॉकडाउन में तो हमने लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है राइट सो वेलकम टू दी एरा ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओके सो let's introduce my company first, right? So please confirm anyone that my screen is visible to you. Yes, sir. Visible, sir. Yeah. Okay. So welcome to Visible. Digit Life Insurance. Screen दिख रहा है ना proper? Yes, sir. दिख रहा है, sir. Proper दिख रहा है, sir. Yes, Okay. sir, we can see. Yeah. Yeah. So welcome to the life insurance, Digit Life Insurance. तो दिस इज द ये जो आपको अभी जो स्लाइड दिख रही है इसमें ये दिस इज आवर लीडरशिप टीम तो लीडरशिप टीम में हमारे जो प्रमोटर्स हैं प्रेम वासा एंड ही इज ए फाउंडर चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ फायरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग कनाडा राइट और जो सेकंड हमारे प्रमोटर हैं इज कामेश गोयल सर इज वेरी वेरी known personality in life insurance sector because he is a founder and chairman of Digit Life and he is ex CEO of Bajaj General Life and ex CEO of Allianz Life Asia, right? So very big name was our promoter. Then leadership team भी हमारी बहुत ही जानी मानी है सब्यसाची सरकार इंतरिम एमडी एंड सीईओ हमारे 30 इयर्स प्लस का लाइफ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस के साथ सर हमारे साथ हैं उसके बाद में फिर गुंजन बासु चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं 18 इयर्स का जर्नल एंड जीआई बिजनेस का इन्हें लाइफ इंश्योरेंस और जनरल बिजनेस का इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है देन मोनिका पाठक मैडम ही इज अ हेड ह्यूमन रिसोर्स 11 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इन्हें इंश्योरेंस सेक्टर में देन ये हमारे बॉस है संदीप भारद्वाज सर एंड सीबीओ is a retail and 25 years plus life insurance का कंपनीज का वर्किंग का एक्सपीरियंस है इन्हें एंड उसके बाद में अनुज त्रिपाठी जी हैं सीबीओ हैं वो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस देखते हैं ही इज आल्सो हैविंग अ 20 इयर्स प्लस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस देन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं दैट इज एक्सिस बैंक Axis Bank and HDFC Bank our investors. These big banks are our investors. So आप समझ सकते हैं कि जब एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक या HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक इतने बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं राइट सो तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होना ही है तो वी आर रिलेटिंग लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया मेकिंग इट सिंपलर ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल राइट सो ये जो हमने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिंपलर राइट सो आप देखेंगे आगे की कुछ स्लाइड्स में तो आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा राइट कि क्योंकि वी आर द इन्वेंटर हमने एक चीज को इन्वेंट किया है हमने एक टर्म प्लान को इन्वेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने एक ऐसी क्रांति लाई है राइट जिसकी कुछ चीजें जब समझ में आएंगी आपने जब देखेंगे तो यू विल फील ऑल्सो कि दैट यू शुड वर्क विथ आवर प्रोडक्ट एंड आवर कंपनी राइट सो आगे चलते हैं तो डिजिट्स जर्नल इंश्योरेंस जर्नी ग्रोथ विद द पार्टनर राइट सो कैसे स्टार्टेड वी स्टार्टेड इन 2017 जर्नल इंश्योरेंस की बात हो रही है हमने 2017 में शुरू किया 33rd प्लेयर जैसे एंड उसके बाद में फिर
पार्टनर फर्स्ट मॉड्यूल हमने लॉन्च किया। देन उसके बाद में हम जो हमारी पहली पॉलिसीज हमने जब बेची FY 2018 में, तो 104 करोड़ का बिजनेस किया। देन उसके बाद में फिर ये कभी रुका नहीं। हम 2024 में हमने 9,016 करोड़ का बिजनेस किया। तो आप देख सकते हैं कि 18 से लेके 24 तक का जो ग्रोथ है 6 साल के अंदर 86 टाइम का, 86 मतलब आप 86 इंटू हमने ग्रोथ किया है लास्ट 2018 से लेके 2024 तक, राइट। तो और उसके बाद में एक और बहुत अच्छी बात, हम 2024 में NSE पे भी लिस्टेड हो चुके हैं। सो वी आर इंडिया fastest growing insurance and faster reach the 5,000 crore premium। तो हम हैं जो 5,000 करोड़ तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। फास्टर बहुत जल्दी पहुंचे हम वहां पर, और उसके बाद में हम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अवार्ड्स भी मिलेंगे बहुत सारे। तो ये कुछ अवार्ड्स हमें मिले हैं। तो लव बाय कस्टमर एंड पार्टनर्स, तो इंश्योरेंस अवार्ड हमें डिजिट इंश्योरेंस ऑफ द ईयर 2023, 2022, 2022 अगेन हम मिला, राइट, कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव्स में। देन उसके बाद में ए रेटेड इंश्योरेंस बाय ने भी हमें इंश्योरेंस ब्रोकर ऑफ एसोसिएशन इंडिया ने भी हमें फैसिलिटेट किया हुआ है। देन उसके बाद इंडिया टेक अवार्ड भी हमें मिला हुआ है, एक्सीलेंस अवार्ड हमें 2022 में मिला। देन उसके बाद में हम 23 में फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर जो लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं उसके अंदर हम 349 रैंक्स पे आते हैं 2023 के बाद से। उसके बाद में फिर पार्ट ऑफ फिनटेक 250 की लिस्ट में हम आए थे 2020, 21 और 22 में। देन उसके बाद में बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज का भी अवार्ड हमें मिल चुका है। एंड उसके बाद में आप देखिए गूगल पे हमारी रेटिंग है 4.7 और ये बढ़ती जा रही है आउट ऑफ 5। एंड उसके बाद में फेसबुक पे जो रेटिंग है इट इज 4.9 आउट ऑफ 5। तो ये हमारी जर्नी रही है, ये हमारी कंपनी है। एक सेकेंड, ओके। देन उसके बाद में जब हमें लाइफ इंश्योरेंस का जब लाइसेंस मिल गया लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो इन जस्ट 1 ईयर हमने 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 57 लाख पॉलिसीज हमने बेची, 57 लाख लाइफ कवर की हमने। मतलब 57 लाख कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर बने हमारे, और 800 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम हमने किया। और 12 मंथ की सिंस इंसेप्शन आप देखिए 2023 में हमें लाइसेंस मिला, IRDA से लॉन्च किया हमने ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस जून 2023 में। देन उसके बाद में हम गए जुलाई 2023 में हमने लॉन्च किया अपना ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च किया। देन उसके बाद में हमने ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस लॉन्च किया अगस्त में 2023 में। फरवरी में हमने हमारा 2024 में हमने लॉन्च किया डिजिट आइकन रिटेल सेविंग प्लान जो है हमारा। और उसके बाद में फिर छठा हमने लॉन्च किया हमारा इन्वेंटेड प्रोडक्ट। मैं आप वर्डिंग देखिए, इन्वेंटेड, कोई चीज का इन्वेंशन होता है, राइट। हमारे अब्दुल कलाम सर थे, राइट, ही वाज द ग्रेट मैन, राइट, विच इज जिनको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा हम प्यार करते हैं उनसे, बिकॉज उन्होंने हमारा जो देश की जो सुरक्षा है, रक्षा है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, राइट। तो वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो योगदान डिजिट लाइफ इंश्योरेंस ने दिया है वो दिया है डिजिट ग्लोब बनाकर। आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाया है, आम आदमी के लिए। डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं वो बहुत सारे बड़े प्लेयर मार्केट में पड़े हुए हैं, राइट, जिनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारा कुछ है। लेकिन आम आदमी के लिए जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, आम आदमी के लिए जो टर्म प्लान बनाना चाहिए था, वो बनाया है लाइफ इंश्योरेंस, राइट। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द व्हाई work with the so many big brands, I am working with the Digit, because these companies really think about life insurance, right। and उसके बाद में फिर इन्वेंशंस करने के बारे में बहुत ज्यादा आगे है, right। तो आगे चलते हैं। Now how do we make your job simple? हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारा वर्किंग फिलोसफी क्या है, राइट। सो किसी भी कंपनी को अपने सक्सेस होने के लिए एक वर्किंग फिलोसफी बनाना पड़ता है। तो इट्स इजी हमारा फिलोसफी है। कैसे? इजी टू सेल,
इजी टू यूज पोर्टल, इजी टू ग्रो, एंड उसके बाद में इजी टू इशू पॉलिसीज एंड इजी टू विन द कस्टमर ट्रस्ट। तो कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतना बहुत आसान है, राइट। सो हम इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देंगे बेचने के लिए, हम आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देंगे कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने के लिए। बिलीव मी, आप जब कस्टमर से इसकी बात करेंगे तो आपको भी लगेगा यस यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट जॉब, बिकॉज आप उस कस्टमर को ये चीज दोगे जिसको लाइफ इंश्योरेंस की सच में नीड है, रियल में नीड है, राइट। तो आगे चलते हैं। So our approach from the start empowering partners, तो हम कंटिन्यू फीडबैक लेते रहते हैं, राइट। अगर आपको अब जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है या आप चाहते हो कि इसको इस तरीके से और अच्छे से बेटर किया जा सकता है, तो आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। हम आपको सुन रहे हैं, राइट। हम आपको एम्पावर भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ साथ हम भी ग्रो होना चाहते हैं, राइट। So you are our startup power, right? So thank you very much. This is our जो आपने प्रेजेंटेशन देखा, ये अभी हमारे कंपनी का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने दिया आपको। कोई कुछ पूछना चाहता है इस इंट्रोडक्शन में, कुछ समझ में नहीं आया, एनीबडी, राइट। सो अगर कोई पूछना चाहता है, उसके पहले मैं बता दूं कि विराट कोहली सर को आपने देखा है यहाँ पर, विराट कोहली जी को। सो ही इज आवर ब्रांड एम्बेसडर and one of the investor and the partner, right? So Virat Kohli also brand ambassador of the Digit Life Insurance. Okay, so just 1 minute. Okay, so अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Anybody? नहीं दिख रहा है सर, वापस अभी दिख नहीं रहा है सर। लेकिन पहले स्क्रीन दिख रहा था ना आप लोगों को? नो सर। ओके, पहले दिख रहा था सर। पहले स्क्रीन दिख रहा था ना, मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही थी? आवाज प्रॉपर आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नाउ अभी जो मैं प्रेजेंट करूंगा आपको, जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो हम टर्म प्लान जो बेचते हैं, मैं अभी उसकी स्लाइड में लेके आऊंगा यहाँ पर, राइट। सो आप देखना, आई एम प्रेजेंटिंग आवर टर्म प्लान। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है? वेलकम टू द ट्रेनिंग सीजन ऑफ ग्लो, डिजिट ग्लो। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, so thank you for be with me, right? And next half an hour will be the best of the best half an hour which is you are spending with me, right? Because आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानने जा रहे हो, राइट, जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा नीड है, राइट। तो चलिए मैं ज्यादा लेट ना करते हुए मैं अपने लिए शुरू करता हूँ, राइट। सो द प्रोफेशनल ऑफ द नया भारत, तो हमने ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया, इस फिलोसफी पे बनाया है कि नया भारत कैसे। तो शीला द स्टाइलिश, एंड उसके बाद में प्रमोद द फोटोग्राफर। तो शीला जी के पहले बारे में जानते हैं। ये रहती है मेट्रो सिटी के अंदर, और दुल्हनों का मेकअप आर्टिस्ट है, दुल्हनों की मेकअप आर्टिस्ट है। ये 6 लाख रुपए की साल की अर्निंग है इनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास इनके पेरेंट्स की। उनके पास है 2 व्हीलर एंड उसके बाद में आईफोन, जिसका EMI वो भरते हैं 15,000 रुपए का। तो ये हुआ शीला जी के बारे में। देन प्रमोद जी हैं, सिटी में रहते हैं, राइट। उसके बाद में फिर वेडिंग फोटोग्राफर है, 10 लाख रुपया साल का कमाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यंग है फैमिली के अंदर। उसके बाद में फिर जो इक्विपमेंट है इनका 3 लाख रुपए का है, जो फोटो निकालते हैं ये, राइट। और उसके बाद में टोटल EMI ये भरते हैं 20,000 रुपए का। तो दे आर द पार्ट ऑफ रैपिडली ग्रोथ स्मॉल बिजनेस ओनर सेगमेंट, SBOs इन इंडिया के अंदर। आज के टाइम पे हर जहां देखिए वहां पर आपको स्टार्टअप दिखेगा, जहां देखो वहां पर आपको नए इन्वेंशंस दिखेंगे। लोगों की सोच है बिजनेस के बारे में, काम करना चाहते हैं, राइट। अलग अलग तरीके से लोग, इवन बहुत सारे लोग जो होते हैं जॉब करते हुए भी बिजनेस करते हैं, राइट। सो इंडिया के अंदर लोगों का माइंडसेट जो है वो बिजनेस वाला माइंडसेट है, राइट। सो
आगे चलते हैं. So the India SBI segment is growing. आप देखिए 57% is the share of self-employed professional in the employed population source of 2024. 57% जो लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड. देन उसके बाद पर मंथ एवरेज जो एसबीओ जो कमाते हैं वो 40,000 रुपए कमाते हैं, राइट. और उसके बाद में इसके बाद में आप देखिए 300 मतलब 309 3.9 करोड़ अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ पकड़ लीजिए, 4 करोड़ रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस. दिस अकाउंट्स 97% ऑफ इंडिया एसएमई सेक्टर्स, राइट. सो ये उद्यम पोर्टल बोलता है कि 4 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया माइक्रो एंटरप्राइज करके, राइट. सो टेक अवे द टेलरिंग क्या है लिस्टेड अमंग द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस आइडियाज 2023 along with the ब्यूटिशियन, ट्यूटर, फोटोग्राफर. आप देखिए जब से कोविड गया है या जब कोविड में थे हम लोगों ने घर से बहुत कुछ शुरू किया, घर से लोग बिजनेस कर रहे थे. कोई अपना क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट था वो आया, वो मोस्टली ज्यादा चला कोविड के टाइम पर, क्योंकि होटल्स बंद थे, लोगों को घर में खाना बना, बहुत सारी जो फैमिलीज थी जो मोस्टली हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वो खाना कभी कभार खाना बनाने में अक्षम होते हैं. तो बहुत ज्यादा जो एक बिजनेस ग्रो हो रहा था वो हो रहा था क्लाउड किचन का. देन उसके बाद में फिर लोगों ने ऑनलाइन बेचना शुरू किया. जब दुकानें बंद थी तो लोगों ने ऑनलाइन सब कुछ करना शुरू किया. तो जब उसके बाद में से जो पूरा का पूरा जो एक क्रांति आई, राइट, 2020 के बाद में लोग बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए, राइट. सो आगे चलते हैं. तो फिनटेक सॉल्यूशन हैज अ फ्यूल्ड सप्लाई ऑफ बिजनेस लोन. तो आप देखिए 2000 जब आप देखिए जिस टाइम पे लोगों जो अभी आप देखिए भारत पे करके होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे आप गूगल में जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, आपको बहुत सारे एडवर्टाइज आते रहेंगे कि नो सिबिल रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, राइट. 25,000 का लोन, 50,000 का लोन, 5 लाख का लोन, राइट. 10 मिनट में आपके अकाउंट में, 2 मिनट में आपके अकाउंट में, वो सारा हम देखते हैं, राइट. सो जब लोन ऑनलाइन बेचे जा सकते हैं तो फिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचा जा सकता, राइट. सो टर्म प्लान का एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा हमने एकदम उसको मॉडिफाइड तरीके से हमने इसको लॉन्च किया, राइट. सो हम देखते हैं आगे की कुछ स्लाइड्स पे और, राइट. सो इट्स इजियर टू गेट डिजिटल लोन देन दे गेट द टर्म प्लान इन टर्म इंश्योरेंस. तो मोस्ट टर्म प्लान्स इन द मार्केट फ्रॉम लेगेसी कंपनीज, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको जब मैं कंपनी के बारे में बता रहा था, पोजीशन हाई इनकम ग्रुप. आप देख लीजिए 10 लाख की इनकम की ग्रुप में देखते हैं, 10 लाख से अबव देखते हैं. रिक्वायर्ड होता है उनको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लाइक आईटीआर, पे स्लिप, राइट. उसके बाद में ऑडिटेड रिपोर्ट, वो सारी चीजें वो मांगते हैं, राइट. उसके बाद में फिर बाइंग इनकम इंश्योरेंस इज डिफिकल्ट फॉर प्रोस्पेक्ट हु हैव रीजनेबल इनकम, राइट. इनकम है बट उनके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है. सो इट्स टाइम टू चैलेंज द स्टेटस क्वो, राइट. तो ये प्रॉब्लम था मार्केट के अंदर. तो हमने जब भी आपको ये प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन आप लेके आओ तो आपका धंधा बहुत चलेगा. आप प्रॉब्लम के ऊपर काम कीजिए, राइट. प्रॉब्लम से भागिए मत. तो डिजिट ने वही काम किया, हम प्रॉब्लम को देखा हमने और उसका सोल्यूशन लेके आए. तो इट्स टाइम टू मेक टर्म प्लान एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. इट्स टाइम टू सिंप्लीफाई. कैसे सिंप्लीफाई? डिजिटल, ट्रेडिशनल अंडरराइटिंग, rigid documentation, longer process time, higher rejection, right. And उसके बाद में machine enable smart underwriting, simplified documentation, quicker issuance, better acceptance rate. तो ये जो प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने लेके आए किस तरीके से. टाइम टू लीव द पास्ट बिहाइंड. नया भारत, नई सोच, पुराना पूर्ण सुरक्षा, राइट. सो ब्रांड न्यू digital insurance experience to secure the financial future for emerging India. आगे बढ़ता हुआ इंडिया, नया इंडिया. तो get ready to growth with the Digit Glow. So presenting Digit Glow, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है और उसके बाद में इजी टू परचेज है. कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट जब बात कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट की होती है तो उसमें क्या क्या आता है हम आगे देखेंगे. सबसे पहले तो देखिए क्यों डिजिट एंड डिजिट ग्लो ही क्यों. सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, क्विक इश्यूएंस, इजी ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द डिजिटल केवाईसी, इनकम प्रूफ वेवर, चॉइस ऑफ अल्टरनेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल वर्थ, comprehensive cover with the competitive rate,
डेथ बेनिफिट प्लस ऑप्शनल राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ऑप्शनल एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, ऑप्शनल एक्सीलरेटेड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट राइडर, देन उसके बाद में वेलनेस बेनिफिट, अ बास्केट ऑफ वेलनेस बेनिफिट टू अवेल ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, चॉइस ऑफ रेगुलर, लिमिटेड पे, 5 पे, 10 पे एंड 15 पे। ये हमने इन्वेंट किया है। अब इन्वेंशन का फायदा क्या है, इन्वेंशन हम किसको, इसके लिए किन लोगों को इसका फायदा होगा वो देखते हैं। हाउ डज इट वर्क, राइट? सो हाउ डिजिट ग्लो वर्क्स। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्क्रीन दिख रही है बराबर से? Yes, sir. यस सर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। सो पॉलिसी एंड प्रीमियम डिटेल्स देखिए, 50 लाख रुपए का, यहाँ पर देखिए 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, प्रीमियम आया है सिर्फ 11,050 रुपए का। देन उसके बाद में हमने जीएसटी लगाया और 13,040 रुपए कस्टमर से लिए, राइट? तो 35 साल का कस्टमर था, 30 साल की पॉलिसी टर्म, 65 तक कवर चलेगा, राइट? बेस लाइफ इंश्योरेंस कवर है 50 लाख रुपए का। अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 50 लाख मिलता है, राइट? कुछ नहीं होता है तो उसको पीस ऑफ माइंड मिल गया, राइट? और जब जिसको पीस ऑफ माइंड मिलता है, राइट, वो बंदा अपनी लाइफ में मतलब देखिए कैसा होता है, हम और आप हर किसी के घर के बहुत सारे जिम्मेदारियां होती है, राइट? हम कभी जब ट्रैवल करते हैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, या मतलब जब कुछ काम में होते हैं, राइट? तो दिमाग में हमारे पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें कभी कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा, राइट? तो बहुत बार लोग वो नहीं कर पाते, राइट? तो इसीलिए टर्म प्लान जरूरी भी होता है, राइट? कि अगर कभी ब्रेड अर्नर को फैमिली में अगर कभी कुछ हो जाए तो वो जो फाइनेंशियल लॉस है वो बेयर होना जरूरी है, इमोशनल लॉस तो नोबडी कैन बेयर, राइट? सो रेट जो होते हैं वो फीमेल नॉन स्मोकर स्मोकर के हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, और मेल लाइफ और फीमेल लाइफ पे भी रेट थोड़े से हमारे डिफरेंट होते हैं। देन उसके बाद में हाउ डिजिट ग्लो वर्क्स, कैसे काम करता है देखिए, इसमें हमने एक राइडर लगाया है। नाउ सेम पॉलिसी है, अब देखिए 11,000 रुपए का प्रीमियम आया था, 3,000, और जो राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, उसका है प्रीमियम 3,775 रुपया। टोटल प्रीमियम कस्टमर भर रहा है 17,000 रुपया, राइट? और उसके बाद में फिर क्या मिला उनको, 50 लाख का बेसिक कवर, 50 लाख रुपए का एडी भी बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को, राइट? तो टोटल मिला के कवर हुआ 1 करोड़ रुपए का, राइट? अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 50 लाख रुपया मिलता है फैमिली को, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो फैमिली को मिलता है 1 करोड़ रुपया, राइट? सो अब एक्सीडेंट बोलेंगे आप कि एक्सीडेंट सिर्फ रोड पर जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, वैसे ही एक्सीडेंट नहीं होता है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, मतलब आप जिस डेथ क्लाउज के अंदर जहां पर भी एक्सीडेंट का जो रीजन है, सॉरी, जो डेथ का जो रीजन है वो अगर एक्सीडेंट आ जाता है, वहां पर ये 50 लाख रुपया अप्लीकेबल हो जाता है, एडिशनल 50 लाख रुपया। तो 50 लाख नॉर्मल का, 50 लाख रुपया एक्सीडेंट का, टोटल 1 करोड़ रुपया उस फैमिली को मिलता है, राइट? सो आगे चलते हैं। अब इन केस क्या हुआ, डेथ हो, एक्सीडेंट तो हुआ पर डेथ नहीं हुई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, राइट? कि अब वो बंदा पैसा कमा नहीं सकता, खुद हाथ पे हिला के जाके काम नहीं कर सकता, राइट? और फिर उसके बाद में क्या होगा, तो 50 लाख रुपए का बेसिक कवर, 50 लाख रुपए का एटीपीडी, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, डेथ नहीं हुई है, राइट? डेथ बेनिफिट विथ ये। सो नाउ अब इसको देखिए, 11,000 रुपए का जो राइडर, 11,000 का बेस प्रीमियम था, 1,887 रुपया उस बंदे से हमने राइडर का लिया, 15,267 रुपीज उसमें भर दिया कस्टमर ने। अगर उसकी डेथ होती है तो 50 लाख रुपए मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती है पर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होती है तो 50 लाख रुपया उसकी फैमिली को फिर मिल जाएगा। और बाद में फिर 65 के एज के अंदर अगर कभी डेथ अगर हो जाती है उनकी, अगर डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपया और मिल जाता है। सो ये हमारे तीनों राइडर्स हैं। अब जो एक और राइडर बचा है हमारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट? ऑप्शनल एक्सीलरेटेड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, ये 50 लाख रुपए का बेसिक कवर, 50 लाख रुपए का हमने, और उनको एडिशनल हमने, अब देखिए इसका प्रीमियम कितना आ रहा है,
एक्सीलरेटेड टर्मिनल इनलेस बेनिफिट का प्रीमियम सिर्फ 110 रुपये आ रहा है। 11,000 का बेसिक प्रीमियम है, 110 रुपया कस्टमर अगर एडिशनल देता है हमें तो 50 लाख रुपए का एडिशनल उसको एक्सीलरेटेड टर्मिनल बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये काम कैसे करता है? सेम कस्टमर 35 साल की उम्र, 65 तक का कवर, राइट। अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जहां पर दो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको लिख के देते हैं कि आप 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हो, उस कंडीशन में 50 लाख रुपया, उस बीमारी में आप 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो 50 लाख रुपया उनकी फैमिली को मिल जाता है, और उसके बाद में डेथ के बाद और 50 लाख रुपया जो बेसिक कवर का। तो इस तरीके से ये तीनों राइडर हमारे काम करते हैं। अब इसको और ज्यादा थोड़ा सा ओपन करके बताने की कोशिश की गई है, राइट, डिटेल में। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज, right? So one can purchase the policy with all three optional benefit. So additional क्या है? ADB, right? Accidental death benefit, then उसके बाद में accidental total permanent disability benefit, और उसके बाद में फिर term में illness benefit. ये तीनों तरीके से ये तीनों राइडर आप ऐड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वेलनेस बेनिफिट और क्विक लुक। आप देखिए वेलनेस बेनिफिट हमारा बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, तो कस्टमर कैन अवेल वेलनेस बेनिफिट, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस विद द जनरल फिजिशियन, डेंटल कंसल्टेशन एंड एडिशनल डिस्काउंट। उसके बाद में रेडियोलॉजी सर्विस, एक्सरे, MRI एंड करने जाएंगे, दूसरा कुछ करने जाएंगे, राइट, टेस्ट से रिलेटेड चीज है तो 50% अप टू 50% डिस्काउंट होता है। हमारा एक ऐप है, उस पर जाके वो अगर आप बुक करते हैं वहां से कस्टमर हमारा, राइट, तो उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी बात करें तो 50 अप टू 20% तक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर जो ब्लड का सैंपल होता है, यूरिन का या स्टूल का जो सैंपल होता है वो घर से कलेक्ट होता है। देन उसके बाद में फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन विद द हेल्थ एक्सपर्ट। One of the policies issued, customer can download the digital insurance app, Digit Life Insurance app, can access the various wellness option through the app, right? So ये अब समझ लीजिए। अब मैं एक चीज पर आता हूँ, आप में से अगर किसी को पता होगा एक्सरे एंड MRI का जो चार्जेस होता है वो कितना होता है। बेसिक की अगर मैं बात करूँ 11,000 रुपए का प्रीमियम लिया कस्टमर ने, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, राइट। और उसने क्या किया, साल भर में उसने 2 बार उसने समझ लीजिए कि फुल बॉडी चेकअप करवा लिया। ब्लड टेस्ट होता है मोस्टली उसमें, राइट। तो अगर फुल बॉडी चेकअप में अगर जाएंगे तो 4,000 रुपए के आसपास या 3-4 हजार रुपए के आसपास का बॉडी टेस्ट का पूरा ये बनता है, राइट। आप वहां से आपने अपने ऐप से बुक किया, 20% सीधा डिस्काउंट, 11,000 का प्रीमियम दिया था आपने, वहीं पर ही ऑलमोस्ट 2,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट ले लिया। तो अगर साल भर में कस्टमर ने अगर 3 बार फुल बॉडी चेकअप करवा लिया, राइट, या 2 बार करवा लिया, क्योंकि पता है 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। जब डिस्काउंट मिले तो लोग, जब कुछ खरीदना नहीं होता तो भी लोग मॉल में जाके डिस्काउंट बोल के खरीद लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर कस्टमर को 20% 50% का डिस्काउंट मिलता है तो कस्टमर क्यों नहीं लेगा, राइट। एक्सरे, अगर एक नॉर्मल एक्सरे की बात करें कम से कम 1,500 रुपये मिनिमम लगता है, राइट। 50% डिस्काउंट तो अप्रोक्सीमेट 750 रुपया कस्टमर का बच जाता है, राइट। MRI करने जाएंगे, MRI कहाँ की करवा रहे हैं, कहाँ, तो कम से कम MRI के लिए 5-7 हजार रुपया MRI के लिए लगता है। तो अगर यहाँ से अगर बुक करता है तो 50% वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं बोलता हूँ अगर उसने पूरे साल भर में अगर मैक्सिमम या मिनिमम की मैं बात करूँ तो अगर मिनिमम उसने 3 बार या 4 बार अगर उसने ये वेलनेस बेनिफिट को यूज कर लिया तो उसकी पॉलिसी फ्री हो जाएगी उसकी, क्योंकि इतना यहाँ से वेलनेस बेनिफिट से उसको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं। तो सेल्स सक्सेस, सिंप्लीफाइड टारगेट सेगमेंट, प्रोस्पेक्टिंग, टेलरिंग सोल्यूशन एंड उसके बाद में केस स्टडीज। तो चलिए कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, हम उसको देख लेते हैं। अब आप बोलते हो कि शाजन भाई आप इतना सब कुछ बता रहे हो, राइट, लेकिन मुझे बताइए कि ये दे किसको सकते हैं प्रोडक्ट। तो 1-2 कैटेगरी होती है माय डियर फ्रेंड। इस ब्रह्मांड की, हमारी दुनिया की बात कर लेता हूँ, इंश्योरेंस वर्ल्ड की बात कर लेता हूँ। 2 तरीके की कैटेगरी होती है। धन है, दिखाता नहीं है,
दूसरा है इनकम सही लेकिन प्रूफ नहीं। अब आपको जब मैंने बताया तो आप भी सोचते होंगे कि हाँ यार, इस तरीके का प्रोफाइल तो मेरे पास बहुत सारे भर भर के पड़े हैं, राइट। क्योंकि मैंने कभी बजाज में डाला था वो प्रोडक्ट, वो कस्टमर का पॉलिसी, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया। टाटा में मैंने दिया था पर वहां पर नहीं हो पाया। मैंने बिरला में गया था, वहां पर नहीं हो पाया। तो माय डियर फ्रेंड, हमने, आपको पता है इंश्योरेंस मार्केट अगर 100% का अगर मार्केट पकड़ू मैं, राइट, 100 लोग अगर इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं तो सच ये जो जिस तरीके के जो समीकरण सारे लोग जो लगाते हैं ना, गुड़ा भाग, जो दूसरी सारी कंपनी का गुड़ा भाग में खाली 20% कस्टमर ही बैठते हैं। 20% कस्टमर बैठते हैं, 10% वो कस्टमर है जिनको लेना ही नहीं। आप उनके पास जाओ, सर पटक लो, वो नहीं लेंगे। उनको लगता है कि वो आजीवन अनिश्चित काल तक जीवित रहने वाले हैं, राइट। उनका वो कभी मरेंगे नहीं, उनको ऐसा फील होता है, राइट। या उनके लाइफ में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वो 10% वो भी होते हैं। अब बचे 70%। वो 70% में वो लोग आते हैं, धन है दिखाता नहीं है, इनकम सही है लेकिन प्रूफ नहीं। ये 70% में ये लोग आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाता है आपके पास इस प्रोडक्ट के साथ। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, अब देखिए पहली कैटेगरी जो है धन है दिखाता नहीं है, पहली कैटेगरी आती है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल स्मॉल बिजनेस ओनर। मंथली इनकम 50,000 से 2 लाख रुपए तक होती है, पर आईटीआर होता है बहुत ही छोटा। देन उसके बाद में इनकम सही लेकिन प्रूफ नहीं, कौन सा है? इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। मोस्ट ऑफ द बिजनेस इनकम इन कैश, मंथली इनकम 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड, वो आईटीआर भरते ही नहीं, राइट, आईटीआर नहीं भरते। तो क्या दिखाएंगे प्रूफ? कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। सो बोथ द कैटेगरीज हैव अ नीड टू प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन एंड फेस चैलेंज टू गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, राइट। आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कुछ कैटेगरीज। देयर ऑफ पोटेंशियल फॉर यू। देखिए हेल्थ एंड वेलनेस, अब सेक्टर दिखा रहा हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर है मेरे पास। पहला सेक्टर है हेल्थ एंड वेलबींग, डॉक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप गली कुचे में देखिए डॉक्टर्स के पूरे शाम के टाइम पे जाइए आप, उनका पूरा पर्स भरा हुआ रहेगा, उनका पूरा ड्रॉवर पैसे से भरा हुआ होगा, राइट। मोस्टली ऑफ दी डॉक्टर्स टेकिंग कैश, राइट। छोटे मोटे जो गली कुचे में डॉक्टर्स होते हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, राइट, जिनका 100 रुपया 150 200 रुपया 300 रुपया फीस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैश में रहते हैं। अल्टरनेट मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, राइट, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो, फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। उसके बाद में फिर आप रियल एस्टेट के अंदर देखिए, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, रियल एस्टेट ब्रोकर, राइट। उनका ऑफिस लेके बैठे हैं पर और इंश्योरेंस और उनका रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वो वास्तु कंसल्टेंट हो गए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले, एसी रिपेयर करने वाले, राइट, एसी लगाने वाले, वो सारे लोग। देन उसके बाद में एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट ट्यूटर, जैसे बताया कोविड के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम में लेडीज लोगों ने अपने घर में, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उन्होंने अपने घर में ट्यूटर का बिजनेस चालू कर लिया। जो पढ़ी लिखी औरतें उन्होंने अपना क्लाउड किचन का बिजनेस चालू किया, हम उस पर आएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स हो गए, स्टडी इन अब्रॉड कंसल्टेंट हो गए, करियर कंसल्टेशंस जो करते हैं वो हो गए, काउंसलर्स हो गए, राइट। लाइफ स्टाइल एंड अदर्स में ब्यूटिशियंस, राइट, जो दुल्हनों का मेकअप करती हैं वो आर्टिस्ट, राइट। उसके बाद में फिर वेडिंग फोटोग्राफर, योगा टीचर्स, फिटनेस टीचर्स, डांस टीचर्स, राइट, आर्टिस्ट, पेंटर्स, टेक्सटर्स, होम बिजनेस ऑनलाइन करने वाले, राइट, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग घर से बिजनेस करते हैं, राइट। उसके बाद में फिर क्लाउड किचन ओनर्स, उसके बाद में होम मेकर्स। आपको पता है अब हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट हट चुका है, हाउस वाइफ बची नहीं है, क्योंकि जो भी औरतें हैं ना अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो घर से कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में अब हाउसवाइफ को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी क्या, ये सवाल नहीं रह गया। अब होम मेकर को पॉलिसी मिलेगी, यस, आप आइए डिजिट में, हम आपको एज अ होम मेकर जरूर पॉलिसी देंगे, राइट। देन उसके बाद में फ्रीलांसर्स, ये सेक्टर हो गया। देखिए फ्रीलांसर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, आईटी हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वेब एंड मोबाइल डिजाइनर्स होते हैं, वेब मोबाइल जो ऐप बनाते हैं वो लोग हो गए, एचआर रिक्रूटर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स, वो सारे लोग हो गए। देन उसके बाद में फाइनेंशियल एंड लीगल सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, लॉयर, लीगल कंसल्टेंट।
तो ये जो सारे लोग हैं ना, धन है पर दिखाते नहीं है, इनकम सही पर प्रूफ नहीं, ये जो 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, आपके दिमाग में बहुत सारे कैटेगरीज आते होंगे, पर ये जो 6 जो कैटेगरीज मैंने बताई माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को यही कैटेगरी आप अगर इसमें भी अगर आप काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप महीने के कम से कम 20-25-30 पॉलिसीज आप इजीली बेच सकते हो, क्योंकि इनको पता है कि इनको दूसरा कोई देने वाला नहीं है, जो डिजिट है वही देगा। और ये जो मेरे साथ में लोग जुड़े, ये जो आए हैं मेरे साथ में डिजिट को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही मुझे दे सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं और कुछ स्लाइड्स हैं, राइट। सो अब देखिए, लेट्स फाइंड ग्लो डिजिट ग्लो इज द परफेक्ट प्लान फॉर दिस प्रोस्पेक्ट। अब कुछ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं हम लोग, राइट। सो मोहन है मेंटेनेंस गाय, देन उसके बाद में चंद्रू शॉप केयर टेकर, शॉप का ओनर नहीं है, चंद्रू है शॉप का केयर टेकर, शॉप में काम करने वाला। दूसरा है कौन, एक है डॉक्टर सुहास, उनकी गाड़ी बड़ी सी है लेकिन घर से डॉक्टर वो घर से होम क्लिनिक चला रहे हैं, राइट, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट इनकम उनकी कैश में है। तो मोहन जी से मिल लेते हैं, चलिए। मोहन जी क्या है, 35 साल की एज है, राइट, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हैं, स्टार्ट एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया उन्होंने मेंटेनेंस सर्विस का, राइट, 10 साल से वो बिजनेस चला रहे हैं, राइट। उसके बाद में फिर एक ट्रक है उनके पास खुद का, राइट, और उसके बाद में अर्न एडिशनल कैश कमीशन फ्रॉम वेरियस हाउस डील्स एंड वेंडर्स परचेज, एवरेज इनकम महीने की 60,000 रुपये होती है। प्रायोरिटी क्या है, प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन and what sum assured of 50 lakh rupees। क्या है, ITR income declared not sufficient for as a income proof, 3-4 लाख 5 लाख का ITR फाइल किया, राइट। तो और इनको चाहिए कवर 50 लाख रुपए। सो ये वो कैटेगरी आ गई, धन है दिखाता नहीं। तो व्हाट इफ मोहन मीट an अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, तो अब उनकी फैमिली का क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है मोहन जी, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो प्लान तो मोहन जी के लिए हमने प्लान लाया, रेगुलर पे विद ओनली डेथ बेनिफिट। तो 35 साल की उम्र है, 25 साल का पॉलिसी टर्म देंगे हम उनको, 50 लाख की पॉलिसी देंगे, 8,477 रुपये इंक्लूडिंग GST हम प्रीमियम लेंगे उनसे। अगर वो चाहते हैं इसमें अगर राइडर ऐड करना चाहते हैं, राइट, एज वो मेंटेनेंस गाय हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर, अगर वो एक राइडर ले लेते हैं तो हार्डली ये 8,000 का प्रीमियम 11 साढ़े 11,000 12,000 हो जाएगा, राइट, लेकिन उनका 1 करोड़ का पूरा प्रोटेक्शन बन जाएगा, राइट। तो क्या हुआ, अभी इजी टू परचेज मोहन जी कंप्लीटेड, उन्होंने डिजिटल अपना प्रपोजल कंप्लीट किया, मोहन जी ने वीडियो MER कंप्लीट किया, राइट। उसके बाद में मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज यूज्ड अराइव टू टोटल नेट वर्थ एंड ड्यूरिंग द एंड डिफरेंट सोर्सेज। तो ये इस तरीके से हमने उनका पॉलिसी अंडरराइट कर लिया, राइट, और उसके बाद में उनकी पॉलिसी इशू हो गई। अब चंद्रू काका से मिलते हैं, क्योंकि चंद्रू काका के पास इनकम तो है पर प्रूफ नहीं है। तो चंद्रू काका कितने साल के हैं, राइट, 28 साल के हैं, 12 पास हैं, राइट, 12वीं पास हैं। उसके बाद में फिर एक नॉर्मल सिटी में रहते हैं, मूव इनटू अ मेट्रो सिटी, नॉर्मल सिटी से वो एक बड़ी सिटी में ट्रांसफर हुए, 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, केयर टेकर है, एक छोटा सा मोबाइल शॉप है, राइट। इनके जो अंकल हैं वो चला रहे हैं चंद्रू के, राइट। और उसके बाद में फिर अंकल उनको देते हैं 30,000 रुपया पर मंथ, राइट, और वो बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो 90% पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ऑनलाइन करते हैं। टेकिंग, अभी उनकी प्रायोरिटीज क्या है, टेकिंग केयर ऑफ हिज टू यंगर सिबलिंग्स, राइट, हु आर गोइंग टू स्कूल इन हिज विलेज, राइट। और उसके बाद में जो मदर है उनकी विडो माँ है, राइट, उनको अपनी माँ को भी टेक केयर करना है। इन सारी चीजों के लिए उन्हें चाहिए 25 लाख का कवर और एडिशनल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मांग रहे हैं, क्योंकि वो अपने शहर से दूर रहते हैं, राइट, और कभी कभार ट्रैवल भी करते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें लगता है कि एक्सीडेंट का कवर होना ज़रूरी है। अब उनके पास ना ITR है ना पे स्लिप है, क्योंकि उनके जो अंकल हैं, जो मोबाइल ओनर, जो दुकान के ओनर हैं, उन्होंने उनके 30,000 रुपये जो हर महीना उनको देते हैं उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उनके, राइट। तो चंद्रू जी का क्या होगा अगर कभी अगर इनको कुछ हो गया, तो जो इनकी 2 बहनें हैं और जो विधवा माँ है, राइट, तो उनका क्या होगा, राइट, कुछ नहीं होगा सर, टेंशन मत लीजिए, हमने आपके लिए भी प्रोडक्ट बनाया। तो रेगुलर पे हमने उनको दिया, डेथ बेनिफिट, ADP राइडर, राइट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 25 लाख रुपए का कवर के लिए उन्हें सिर्फ देना पड़ा 35 साल की एज, 25 लाख का कवर
प्रीमियम देखिए 2579। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का सम एश्योर्ड 25 लाख रुपया, उसका प्रीमियम आया सिर्फ 1235 रुपया। 4000 रुपए में, 4500 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी चंद्रू जी 50 लाख के लिए कवर होगा। भगवान नहीं करे कभी अगर उनका गॉड कॉलिंग हो गया, राइट, तो जो उनकी माता जी हैं और उनकी जो 2 बहनें हैं, उनका सिक्योर जो फाइनेंशियल जो उनका फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा ये 25 लाख के साथ, राइट। सो 2 सिनेरियो बनते हैं। देखिए चंद्रू जी डाइज विद एक्सीडेंट 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए मिल जाएगा उनको, और चंद्रू जी का नॉन एक्सीडेंट से अगर डेथ होती तो 25 लाख रुपया उनकी फैमिली को मिल जाएगा। पहले केस में 50 लाख, दूसरे केस में 25 लाख रुपया, राइट। इजी परचेज, तो चंद्रू जी ने डिजिटली सब कुछ प्रपोजल और सब कुछ सबमिट किया उनका, आप में से किसी ने, राइट, और उसके बाद में फिर वीडियो एमआर कंप्लीट किया उनका, और उसके बाद में ये पॉलिसी इशू हो गई। अब डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर सुहास, 40 साल की एज है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, राइट। उसके बाद में फिर अल्टरनेट मेडिसिन भी है वो, उसके बाद में फिर 15 साल से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं डॉक्टर का, राइट। उसके बाद में फिर एक ओन एससीवीज है उनके पास, उसके बाद में फिर महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम है, बट कैश में। अब प्रायोरिटीज क्या है? प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन अराइजिंग फ्रॉम हिज अल्टीमेट डेथ और टर्मिनल इलनेस, राइट। डॉक्टर है तो इनको बीमारियों के बारे में पता है, इनको पता है कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, राइट। तो 1 करोड़ अभी इनको लगता है कि बीमारी का कवर भी लेना जरूरी है, एक्सीडेंट इनको टर्मिनल इलनेस लेना जरूरी है, राइट, एक्सीडेंटेड टर्मिनल इलनेस। तो अब वो टर्मिनल इलनेस लेंगे 1 करोड़, अब वो क्या बोलेंगे 50 लाख रुपए का हम उनको दे देंगे कवर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो सही है, 40 साल की उम्र में ही हैव इनसफिशिएंट इनकम प्रूफ, गेट इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 करोड़। ITR फाइल किया है 3 लाख रुपए का सिर्फ, तो कहाँ से देंगे इनको 40 साल की उम्र में? घबराइए मत सुहास जी, हम आपको देंगे जरूर। और सुहास जी के लिए प्रोडक्ट हमने लेके आए हैं। देखिए 40 साल की एज है, 20 साल के लिए कवर दे रहे हैं। बेस प्रीमियम आ रहा है 60,000 रुपीज, एक्सीडेंट 80 जो ATBI जो टोटल जो प्रीमियम आ रहा है दैट इज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 71,825 रुपीज़ का इनका जो पूरा पॉलिसी है उतने में बन जा रही है, क्योंकि 60,000 रुपये में उनका बेसिक कवर आ रहा है और 602 रुपये में उनका आ रहा है जो टर्मिनल इलनेस जो राइडर है उनका, ठीक है, एक्सेलरेटेड टर्मिनल इलनेस राइडर। अब देखिए कैसे काम करता है, कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट है। फर्स्ट सिनेरियो देखिए यहाँ पर, इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस says age at 55, 100% base cover of 1 crore rupees paid immediate to the family, right, immediate to the admit। अगर उनको टर्मिनल इलनेस की वजह से अगर वो एडमिट होते हैं, राइट, तो 1 करोड़ रुपया उनकी फैमिली को मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर नेचुरल डेथ हो जाती है 52 के आसपास, राइट, और टर्मिनल इलनेस नहीं है तो 1 करोड़ रुपया उनकी जो फैमिली है उनको मिल जाता है। तो डॉक्टर सुहास क्या कैसे किया इन्होंने परचेज, और डॉक्टर सुहास कंप्लीटेड हिज डिजिटल प्रपोजल, और उसके बाद में डॉक्टर सुहास कंप्लीटेड वीडियो एमआर और पॉलिसी इशू, राइट। अगर कभी देखिए इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। कस्टमर जितने सही तरीके से अपने बारे में बताता है, क्योंकि हम मेडिकल नहीं करवा रहे, राइट। कस्टमर अगर स्मोकर है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको स्मोकर डिक्लेयर कीजिए, राइट। कभी अगर भगवान नहीं करे किसी वजह से स्मोकिंग की किसी बीमारी की वजह से अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्लेम सेटलमेंट, राइट। सो you are and we are the mediator between customer and company, right? We are the first underwriter of our case. Underwriter, you are the underwriter, first underwriter of your case, क्योंकि आप ही हो जो कस्टमर को सामने फेस टू फेस मिलोगे, राइट, आप उसको देखोगे, समझोगे, देन उसके बाद में आप उसका प्रपोजल सबमिट करेंगे, बिकॉज यू आर द फर्स्ट अंडरराइटर ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, एज 18 साल, मैक्स एज 65, ये हमारा
कस्टमर का एज है। मिनिमम एज हम मिनिमम कवर 1 करोड़ 10 लाख, मैक्सिमम हम 1 करोड़ तक दे रहे हैं। पॉलिसी टर्म मिनिमम 5 साल और 40 साल मैक्सिमम टर्म। रेगुलर पॉलिसी टर्म लिमिटेड 5 पे 10 पे 15 पे। आप रेगुलर प्रीमियम भी बेच सकते हो, 5 पे 10 पे 15 पे भी बेच सकते हो, राइट। कवर मिनिमम 23 एज और उसके मैक्सिमम 85। पोस्ट जो है वो 65 के लिए बेच सकते हैं। देन उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रीमियम बेस्ड ऑन दी, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है। हाफ ईयरली एनुअली क्वार्टरली मंथली पॉलिसी बेच सकते हो, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलवेज सेल एनुअल पॉलिसीज, बिकॉज कभी अगर किसी वजह से अगर अकाउंट में प्रीमियम पैसा नहीं रहा और अगर प्रीमियम बाउंस हो गया, राइट, और कभी कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया कभी अगर कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया और कभी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, राइट, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑलवेज सेल ऑनलाइन, ऑलवेज सेल एनुअल पॉलिसी, राइट। आगे चलते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी एस्टिमेशन इन द डिजिटल जर्नी देख लेते हैं। सैलरीड कस्टमर 10th पास एंड बिलो, अगर 10th फेल पे तो भी चलेगा। 12th पास एंड डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड होल्डर। मिनिमम इनकम सैलरी वाले 3 लाख डिक्लेयर इनकम होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड में 10th पास और बिलो, 12th पास और डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड अबो चाहिए। वहाँ पर 2.5 लाख रुपए की इनकम भी अगर डिक्लेयर करता है कस्टमर तो भी चल जाएगा। सैलरी वालों के लिए मिनिमम इनकम चाहिए 3 लाख रुपया। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम इनकम चाहिए 2.5 लाख रुपीज। इनकम उसके बाद इनकम एलिजिबिलिटी कैसा है? एज अप टू 45 मल्टीप्लायर 15 का है, राइट। और उसके बाद में फिर एज अबो 45 मल्टीप्लायर 5। मैक्स इनकम एलिजिबिलिटी डिक्लेयर एनुअल इनकम इनटू मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, डिक्लेयर एनुअल इनकम 3 लाख रुपया। तीन लाख रुपए डिक्लेयर किया है, राइट। तो उनको हम कितना देंगे? 18 to 45 का मल्टीप्लाई 15 का पकड़ रहे हैं हम लोग, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपए की अगर इनकम डिक्लेयर करें तो 45 लाख का कवर दे पाएंगे। 3.5 लाख रुपए दिखाएंगे तो 52 लाख रुपए दे पाएंगे। 4 लाख रुपए दिखाएंगे 60 लाख का कवर, ऐसे ही करके 7 लाख की इनकम पर 1 करोड़ का हम कवर उनको दे पाएंगे, राइट। और उसके बाद में फिर 46 आएगा। 3 लाख इंटू 5 करेंगे 15 लाख होता है, राइट। क्योंकि मिनिमम 10 लाख है हमारा कवर, तो आप इसको 3 लाख वाले को भी आप पॉलिसी दे सकते हो। तो इसी तरीके से हम ये मल्टीप्लायर बैठता है। ओके, सैलरी वालों के लिए, राइट। तो एज अप टू 45 मल्टीप्लायर 60 से हम उनकी जो करंट एज है वो माइनस कर देंगे। एज ऑफ फ्रॉम 46 to 50 मल्टीप्लायर 10, और उसके बाद में फिर एज अबोव 50 हम मल्टीप्लायर 5 का देंगे, स्ट्रेट सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए सैलरी वालों के लिए देखिए यहाँ पर की एज है 60 माइनस एंट्री एज, तो 35 हो गया उनका। तो इस तरीके से उनका एज का मल्टीप्लायर है, राइट। तो डिक्लेयर इनकम देख लीजिए आप, अगर 3 लाख रुपए डिक्लेयर करेंगे, राइट, तो हम इनको देंगे, कितना देंगे हम इनको? 1 करोड़ रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो रहेगा 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन जब एज थोड़ी बढ़ेगी, राइट, और मल्टीपल कम होता जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखिए कम होता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। जब इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से पूरा सब कुछ वेरी होता है, राइट। उसके बाद में फिर 46 और 50 के बीच में जो 10 का मल्टीप्लायर बैठता है, सीधा 3 लाख की इनकम पे 30 लाख का कवर, 3.5 लाख पे 35 लाख का, 40 ऐसे ही करके 7 लाख का अगर इनकम बताते हैं तो 70 लाख रुपया उनको आप कवर दे सकते हो। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अगर आपको लेना, बट आई डोंट टेक स्क्रीनशॉट, मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोग। इनकम एलिजिबिलिटी एग्जांपल फॉर सैलरीड कैटेगरी, राइट। तो 50 एंड अबव 5 का मल्टीप्लायर बैठता है, तो ये सीधा है 3 लाख पे 15 लाख। मतलब आपका जो 51 के ऊपर का जो कस्टमर है, आप उसको भी ये पॉलिसीज दे सकते हो
क्योंकि मल्टीप्लाई उसमें भी 5 का दिया है, राइट। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन स्मार्ट अंडरराइटिंग प्रोसेस है हमारा, डिजिटल प्रोसेस, एनुअल इनकम, राइट, सम एश्योर्ड आपने सबमिट कर दिया। कभी अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड हुई तो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, रिसेंट सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 1 महीने का, सॉरी 1 साल का, ITR फॉर लेटेस्ट 2 years और फॉर्म 16 लेटेस्ट ईयर का मांगा जाएगा। ये वो है जहां पर, राइट, इनकम इज आउटसाइड द टॉलरेंस रेंज डिफाइंड बाय डिजिट एज पर द एज एंड एजुकेशन, राइट। सो स्मार्ट अंडरराइटिंग प्रोसेस है हमारा। आप जब फैजल से कनेक्ट करोगे तो वो आप इसके बारे में वो आपको और ज्यादा बताएंगे। हाउस वाइफ के केस में भी हम देखिए, अगर हस्बैंड का कवर 1 करोड़ है तो हम वाइफ को 50 लाख तक का कवर हम देंगे। आप एनआरआई पॉलिसीज भी आप सोर्स कर सकते हो, राइट। सैलरीड में नॉन मेडिकल पॉलिसीज आप आप कर सकते हो, राइट। हम उनको भी पॉलिसीज देंगे। मेडिकल अंडरराइटिंग में देखिए VDMR होता है हमारे पे। अगर VDMR कस्टमर ने अगर वहां पर कुछ डिक्लेयर कर दिया कि बॉस मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मैं कोई गोली खाता हूँ, कोई टेबलेट लेता हूँ, कोई इंसुलिन लेता हूँ, राइट, या मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री ऑलरेडी रह चुकी है या है, राइट, कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ऑपरेशन करवाया था, पेट में बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो अगर वो कुछ डिक्लेयर करता है देन हम ही उसका मेडिकल लाइन अप कर देंगे, राइट। तो आपको उसके लिए भी वॉरी होने का जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सारा हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो था, राइट। मुझे लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में तो आया होगा हमारा प्रोडक्ट कैसा है और हम किस तरीके से काम करते हैं। anyone wants to know more something about this? कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? जनक, मुक्तिकांत, सर हेलो। हाँ मुक्तिकांत, हाँ मेरी आवाज आ रहा ना सर? इसलिए मुझे पूछना था, जैसे कि पहले तो हमारा टर्म इंश्योरेंस में, जैसे कि मेरे पास 2 टर्म इंश्योरेंस है, मैक्स लाइफ का और एक मैक्स लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि रहता है, उसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होता है प्लस वो मार्केट लिंक प्लान है, जैसे कि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। समझ गया मैं। टाटा में परम रक्षक है और मैक्स में भी एक प्रोडक्ट है, राइट। हाँ करेक्ट सर, ऐसा बना है क्या हमारे यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी कैसा है ना कि राइट नाउ इस टाइम पर नाउ वी आर न्यू, राइट, एंड उसके बाद में अभी हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इस टाइम से, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, तो हमारा भी डेफिनेटली वो आएगा, और जैसे ही आएगा तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बट अभी फिलहाल सिंपल ही हम चीजों को बेच रहे हैं, राइट, सिंपल ही कर रहे हैं, राइट, इस टाइम पर। अभी फिलहाल यही है जो हमारे पास है, बट हम अभी और बहुत सारी चीजों में हम आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है प्रोडक्ट आगे जाकर, राइट। सो वो देखेंगे हम, ठीक है। जैसे ही अपडेट आता है विल श्योरली अपडेट यू। ओके ठीक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई फील सर क्लोजिंग में मैं बोलना चाहता हूँ, जनक और तुषार, सर ये रिकॉर्डिंग जो है अपना यूट्यूब में जाएगा, ठीक है। और जनक, हेलो, हाँ यूट्यूब में जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी अगर वहाँ से कुछ इंक्वायरीज आती है तो डेफिनेटली ग्रुप में साजन सर भी एडेड हैं, मैं भी एडेड हूँ और कुलदीप सर भी एडेड है। तो ऐसा कोई भी ज़रूरत रहेगी, कुछ रहेगी तो आप कॉल करके जो भी लीजिए, और इस पे थोड़ा फोकस करिए क्योंकि एक्टिवेशन पे भी हम लोग को ड्राइव करना है, है ना। और कोई भी चीज़ है
तो जो भी अभी तो JFM है, और मैं चाहता हूँ कि अब इस पे पुश करिए और क्या है, जो भी क्लोजर, क्योंकि जो प्रोडक्ट सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सर ने बहुत अच्छे से सबको बताया है, और डेफिनेटली ऐसे सेशन हम लोग आगे भी रखेंगे। और अभी कुछ तो कम है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग भी आएंगे, तो आप ऐसा कोई सेशन रहेगा तो मुझे बोलना है 1 डे प्रायर। तो सर क्यों सर, साजन सर बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. हाँ, तो आगे भी हम लोग सेशन कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी है ना, कंफर्म है, जो भी है आप बताइए, जो भी है क्वेश्चन उसमें पूछिए, रेस करिए जो भी है, क्योंकि रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हाँ, और सर साजन सर बराबर है ना, मैंने उनको वही बोला है। Yes, 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 yes. और कुछ भी है ग्रुप में, आप उसमें क्वेरी रेज करिए, ग्रुप में आप जो भी है एडिड हैं, और उसमें कोई भी नया कुछ डेवलपमेंट आता है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें शेयर करते हैं आपको। एंड थैंक यू साजन सर, ये आपके टाइम के लिए। ये ग्रुप ने ऑलरेडी लास्ट मंथ में स्टार्टेड कर दिया है, ऑलरेडी 3 ग्लो टर्म पॉलिसी 6 सन से किया हुआ है जो इशू हो गई है, और ये मंथ में भी सर अभी आप बात करिए इनसे, अभी हम लोग को करना है अच्छा टारगेट इस मंथ में। Sure, sure. साजन सर, ठीक है, सो थैंक यू जनक जी एंड 6 सेंस टीम। मैं चाहूंगा JFM इज दी दिवाली फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ग्रो करता है, बहुत सारी कंपनियां अपना 50% ऑलमोस्ट 50% टारगेट अपना JFM में कंप्लीट करती है, राइट। सो मैं चाहूंगा एक फास्ट एंड फ्लूरेंस आप JFM क्लोज करें, राइट। मैं चाहूंगा कि 1 करोड़ का एक जो बिजनेस नंबर होता है, राइट, बहुत ही रिस्पेक्टेबल नंबर होता है 1 करोड़ बिजनेस करना, राइट। मैं चाहूंगा कि 6 सेंस की जो टीम है हमारी, राइट, 1 करोड़ बिजनेस करे, राइट। और उसके बाद में फिर डेफिनेटली हम मिलेंगे, और उसके बाद में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे आपके ऑफिस में आकर, राइट। सो मैं यही चाहूंगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू साजन सर, थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक सो मच।